नेक्स्ट बात करते हैं बालू का स्तूप पर थोड़ी सी। ठीक, बालू का स्तूप। सबसे पहले हमने बात की, ये जो वर्गीकरण अभी हम करेंगे वो मेकी के अनुसार है। सबसे पहला जो बालू का स्तूप है यहाँ लिखते हैं। बालू का स्तूप में सबसे पहले है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। ये क्या बनते हैं? वायु की दिशा के समानांतर। वायु की दिशा के समानांतर। जब कोई भी वस्तु वायु की दिशा के समांतर बनती है या ये बालू का स्तूप बनते हैं तो ये लंबाई में तो ठीक होते हैं, लंबाई उच्च, लेकिन दूरी की बात करें या ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कम होती है। ऊंचाई इनकी समानता क्या होती है? कम होती है। ये जो बालू का स्तूप होते हैं इतने ज्यादा गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए थोड़े स्थायी बालू का स्तूप होते हैं, ज्यादा गतिशील नहीं होते। और जब स्थायी होते हैं तो स्थायी बालू का स्तूप अर्थात कम गतिशील है। देखिए, पूर्णतः स्थायी तो कुछ नहीं है, परिवर्तन संसार का नियम है, तो पूर्णतः स्थायी कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े कम गतिशील होते हैं। तो इस कारण इनके बीच में से क्या बन जाते हैं? रास्ते बनाए जा सकते हैं, रास्ता निर्माण। अब जाहिर सी बात है, एक तो आप किसी रेत के ऊपर से गुजर रहे हैं तो पैर धंसते हैं उसमें, और जब पैर धंसते हैं तो फिर चलना क्या हो जाता है? थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, इनके बीच में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए यूं इस शेप में ये बने होते हैं, तो ये लंबे होते हैं, ये यूं ऊपर से देखने पर आपको यूं नजर आएंगे, यूं लंबे, और बीच में ये जो एरिया है ये एरिया तली क्षेत्र होता है। थली क्षेत्र, थली क्षेत्र का मतलब ये वो थली क्षेत्र नहीं है जो नाड़ी और सोडावट के बीच का एरिया होता है। ये थली क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर तली दिखाई देती है, बीच में यहाँ पे तली दिखाई देती है। इस तली से गुजरना बहुत ही आसान होता है, इसलिए इसे बोलते हैं कारवां मार्ग या गासी बोल देते हैं। तो जो काफिले वगैरह होते थे पहले, वो काफिले इन्हीं मार्गों से गुजरते थे। अनुदैर्घ्य के बालू का स्तूप के बीच के जो मार्ग होते थे, इन्हीं मार्गों से वो काफिले वगैरह गुजरते थे। ये बालू का स्तूप सामान्यतः पाए कहाँ जाते हैं? तो ये बालू का स्तूप सामान्यतः पाए जाते हैं जैसलमेर, जैसलमेर में रामगढ़ क्षेत्र और जोधपुर वाले एरियाज में पाए जाते हैं सामान्यतः। दूसरी जो बालू का स्तूप के टाइप है, पहला अनुदैर्घ्य, दूसरा है अनुप्रस्थ। जैसे आपको शब्द से समझ में आ रहा है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप अर्थात वायु की दिशा के, वायु की दिशा के लंबवत, समकोण, परपेंडिकुलर जो बनते हैं, जो वो वायु की दिशा के समकोण बनते हैं। दूसरी, इनकी ऊंचाई क्या होती है? ठीक होती है, ऊंचाई ज्यादा। अगर बहुत ज्यादा ऊंचाई है तो फिर हम उसे क्या बोलते हैं? बरखान बोलते हैं। तो दूसरा, तीसरा जो टाइप बालू का स्तूप है वो है बरखान, बरखान बालू का स्तूप। ठीक है, बरखान बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बरखान बालू का स्तूप। बरखान क्या होता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का ही एक प्रकार है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का प्रकार है। बरखान क्या है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का एक प्रकार है, लेकिन बड़ा, विचार के सबसे बड़ा जो बालू का स्तूप अगर है अनुप्रस्थ श्रेणी का तो फिर वो बरखान है। ठीक है, तो बड़े बालू का स्तूप का ये उदाहरण है। अगर बात करें इसकी आकृति कैसी होती है, तो अगर आपने थ्रेसर वगैरह देखी होंगी, थ्रेसर वगैरह से जब गवार या गेहूं वगैरह जब निकाला जाता था तो उसकी जो तूड़ी या जो नीरा जिसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो जब निकाला जाता था तो थ्रेसर का इस साइड से जैसे मान लीजिए वो निकल रहा है तो बिगनिंग्स में तो यूं गिर रहा है, कुछ देर बाद में जैसे ही यहाँ पर वो जो तूड़ी वगैरह है वो जमा होती जाती है तो यूं होने लग जाता है, और एक टाइम बाद में यूं, इस प्रकार की, इसे बोलते हैं लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं? धड़। धड़ मतलब धड़ वो शरीर वाला नहीं, धड़ इसे बोलते हैं, तूड़ी की कूप वगैरह बोल देते हैं। तो मोस्टली इस शेप के ये बालू का स्तूप बनते हैं। संपर्क बालू की वायु की दिशा के बिल्कुल, जैसे वायु यूं आई और ये यूं खड़ा है बालू बिल्कुल सामने, तो वायु यूं टकराएगी और मिट्टी यूं ले जाकर के यहाँ डाल देगी, मिट्टी यूं ले जाएगी, मिट्टी यहाँ डाल देगी, यूं ले जाएगी और मिट्टी यहाँ डाल देगी।
इस प्रकार का बल का स्तूप होता है, उसे क्या बोलते हैं, बरखान बल का स्तूप होते हैं। अगर आपने देखा होगा कि ये जो शेप होती है मोस्टली किनकी होती है, तो गांव में जो भैंसे वगैरह होती हैं तो उनके सींग जैसी शेप होती है, तो भैंसों के सींग जैसी आकृति होती है। और वायु की दिशा की अगर अवरोध में है तो जाहिर सी बात है जो अवरोध में होता है वो उखड़ने के चांसेस उसके थोड़े से ज्यादा होते हैं। अगर थोड़ा ठीक बाउंडर आ गया तो ये उखड़ भी सकता है। तो खतरनाक बल का स्तूप है। खतरनाक ये नहीं है कि ये तलवार चाकू लेकर खड़े होते हैं रास्ते में कहीं जा रहे हो तो तलवार लिए हुए हाथ में, ऐसा नहीं है। खतरनाक इसलिए है कि ये गतिशील बहुत है। ठीक है, आप मान के चलिए जैसे इस एरिया में होता है मोस्टली, जैसे मान के चलिए कि आप बाहर सोए हुए हैं और सुबह जहां सोए हुए हैं उसके ऊपर एक टिब्बा है, मतलब आप अंदर है। ठीक है, ये भी होता है, या ये भी होता है कि आप इस टिब्बे या टीले के ऊपर हैं और सुबह जब आए तो आप थली वाले एरिया में मिले। आप सोच रहे हो कि आपकी चारपाई कोई इधर ले गया, तो एग्जैक्ट में ये नहीं है कि चारपाई इधर नहीं गई है, चारपाई नीचे आई है, यहाँ से मिट्टी चली गई है। तो ये कौन से बल का स्तूप की खास बात है, तो बरखान बल का स्तूप की खास बात है। ऐसा देखने को मिल सकता है आपको। तो ये सबसे गतिशील बल का स्तूप होते हैं। नेक्स्ट जो बात इनकी ध्यान रखने वाली होती है बल का स्तूप की, कि बरखार बल का स्तूप, अनुप्रस्थ बल का स्तूप भैंसों की सिंग जैसी आकृति, खतरनाक होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो फेमस लोकेशन है भालेरी चूरू, ओसियां जोधपुर, ओसियां जोधपुर, भालेरी चूरू, ओसियां जोधपुर, करणी माता क्षेत्र बीकानेर, बीकानेर। इसके अलावा सुरतगढ़, सुरतगढ़ हनुमान, सॉरी गंगानगर, लूणकरणसर क्षेत्र में समानता ये बल का स्तूप पाए जाते हैं। ये एरिया बात एक ही है, कॉमन सी बात है, लेकिन ये समानता छोटे स्तर पर पाए जाते हैं तब तो अनुप्रस्थ होते हैं, बड़े स्तर पर अगर बन जाए तो उसे बरखान बल का स्तूप बोल देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बरखान, एक होता है नेटवर्क बल का स्तूप, बल का नेटवर्क बल का स्तूप। अभी मुझे एक बात और दिमाग में आ रही है, वो नोट्स वगैरह नहीं लिखी हुई है तो वो अभी अब करवा देते हैं। नेटवर्क बल का स्तूप देखिए, इसमें जहां पर अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ बल का स्तूप मिलते हैं वहां क्या बनता है, नेटवर्क बल का स्तूप। जहाँ पे अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ बल का स्तूप मिलते हैं वहां पर से बल का स्तूप का निर्माण होता है, नेटवर्क बल का स्तूप का निर्माण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए तारा वालुका स्तूप। जहां पर ऐसी स्थितियां जहां पर मोस्टली ये कहां पाया जाता है, पथरीले क्षेत्र में, चट्टानी क्षेत्र में। चट्टानी क्षेत्र कहाँ है, कोकण वाला, रामगढ़ वाला, मोहनगढ़, फलोदी, बालोतरा वाला जो क्षेत्र है यही पाया जाएगा। खास बात क्या होती है कि यूं बीच में मिट्टी का ढेर होता है, उस साइड में यूं निकला हुआ होता है बल का स्तूप। अगर आप इस बल का स्तूप की संरचना को माइंड में तैयार कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपकी संज्ञा इतने ठीक है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मोस्टली क्या लेनी है, हाथ में थोड़ी मिट्टी भर लेनी है मुट्ठी में और उसे जमीन पर यूं देना है। जैसे आप जमीन पर उसे मारेंगे तो बीच वाला जो एरिया होगा जहां मेन सेंटर पॉइंट होगा तो मिट्टी यूं खड़ी सी रह जाएगी, साइड में बिखर जाएगी यूं, चारों दिशाओं में। कितनी दिशाओं में, चारों दिशाओं में। तो चारों दिशाओं में बिखरी हुई जो मिट्टी होगी चारों दिशाओं में, उसे हम कौन सा बल का स्तूप बोलते हैं, स्टार बल का। चारों दिशाओं में बिखरी हुई मिट्टी होती है। ठीक है, एक बार जैसे आप इसे प्रैक्टिकल कर लेंगे तो मुझे लगता है तारा बल का स्तूप आपको ठीक याद रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी नहीं। और कहाँ पाए जाते हैं, तो रामगढ़ और इसके अलावा मोहनगढ़ और इसके अलावा लोधी, बालोतरा क्षेत्रों में सामान्यतः तारा बल का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो बल का स्तूप है ये अवरोध से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं, अवरोध से निर्मित बल का स्तूप। कौन कौन से हैं, तो देखिए पार्बोलिक, पहले सबर का फीस देखिए, बल का स्तूप। दूसरा है पार्बोलिक, बालू का स्तूप। तीसरा है अवरोधी बालू का स्तूप, अवरोधी बालू का स्तूप।
सबर काफी जो बल का स्तूप होते हैं ये बनते हैं छोटी झाड़ी के अवरोध से, छोटी झाड़ी के अवरोध से। ये बनते हैं बड़ी झाड़ी के अवरोध से। और ये बनते हैं किसी पर्वत आदि के अवरोध से, आदि के अवरोध से। ठीक है, छोटी झाड़ी के अवरोध से और ये बड़ी झाड़ी के अवरोध से। बड़ी झाड़ियां मोस्टली आपको पता है शुष्क क्षेत्र में तो इतनी पाई नहीं जाती, और शुष्क क्षेत्र में झाड़ियां पाई जाती है तो वहां हवा का वेग तेज होता है तो वायु वगैरह थोड़ी रुक भी कम पाती है। तो मोस्टली अर्ध शुष्क जो प्रदेश वाला एरिया है उसमें सामान्यतः ये पाया जाता है, अर्ध शुष्क प्रदेश में विस्तार होता है इसका। ये मोस्टली शुष्क प्रदेश में आपको देखने को मिल सकता है, शुष्क क्षेत्र में और अर्ध शुष्क में भी देखने को मिल सकता है। सबर काफी बल का स्तूप होते हैं। पारगोलिक बल का स्तूप होता है ये महिलाओं की हेयर पिन के समान होते हैं, हेयर पिन के समान किया। अवरोधी बल का स्तूप क्या होते हैं कि किसी पर्वत वगैरह कोई रास्ते में आ गया तो मिट्टी क्यों लाई जा रही है बार बार और पर्वत वगैरह पे जमाई जा रही है। इस प्रकार की जो मिट्टी होती है जो पर्वत पर जमी होती है उसे बोलते हैं होलबेग। होलबेग, होलबेग क्या है? होलबेग वह मिट्टी है जो, मिट्टी जो पर्वत पर जमी हो उसे हम क्या बोल देंगे? होलबेग बोल देंगे। इसके अलावा क्वेस्टा और दृष्टा वर्ड यूज होता है। दृष्टा वर्ड यूज होता है इस प्रकार के जो पहाड़ वगैरह होते हैं जिन पर मिट्टी वगैरह जमी होती है तो उसको आगे पहाड़ क्या कहलाते हैं? दृष्टा कहलाते हैं। पहाड़ जिन पर क्या जमी है? मिट्टी जमी है। और जैसे बरसात वगैरह आती है तो वो मिट्टी धुल जाती है, जैसे बरसात वगैरह आती है तो उसमें तो वो मिट्टी वगैरह क्या धुल जाती है, और जो वो मिट्टी वगैरह धुल जाती है तो इससे जो बाल का स्तूप बनते हैं उन बाल का स्तूप क्या, सॉरी, इससे जो वापस वो जो मूल पहाड़ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्वेस्टा बोलते हैं। मूल पहाड़ जब मिट्टी निकल जाती, आप इसे अवशेष भी बोल सकते हैं, मूल पहाड़ के अवशेष के रूप में रह जाते हैं। बिगिनिंग्स में दृष्टा बनता है और बाद में क्वेस्टा वगैरह बन जाते हैं। तो मोस्टली ऐसे पहाड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो अजमेर में पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं अजमेर में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि माइंड में एक मैप बनाइए, अरावली वाला एरिया आ जाए, इधर से मुरस्सल से हवा आ रही है, अरावली वाले एरिया से टकरा रही, पहाड़ी एरिया से टकरा रही है तो वहीं पर मिट्टी जमाएगी ना। तो अजमेर, सीकर और जयपुर में आपको ऐसे पहाड़ देखने को मिल सकते हैं। अजमेर में नाग पहाड़ इसका अच्छा उदाहरण है, और बिच्छुन पहाड़, बिच्छुन, ये बिच्छुन पहाड़ इसके अच्छे उदाहरण है। ठीक है, तो ये बल का स्तूप हो गई। बल का स्तूपों का जो ये वर्गीकरण मोस्टली किसके अनुसार है? तो मेकी के अनुसार है। अनुदैर्घ्य बल का स्तूप वायु की दिशा के समांतर बनते हैं, लंबाई इनकी ज्यादा होती है लेकिन ऊंचाई इनकी समानता कम होती है। स्थायी बल का स्तूप होते हैं ये, और नेक्स्ट इनके बीच का जो एरिया होता है इसे क्या बोलते हैं? कारवा या गासी बोलते हैं, जो यात्री वगैरह के आने जाने के लिए क्या आता है? काम आता है। उसके बाद हमने बात करी कौन सा एरिया पाया जाता है? जैसलमेर, रामगढ़ क्षेत्र और जोधपुर में पाया जाता है। अनुप्रस्थ बल का स्तूप वायु की दिशा के लंबवत या समकोण पर बनते हैं, और ऊंचाई इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर ऊंचाई है तो उसे बरखान बोल देते हैं। अनुप्रस्थ बल का स्तूप होते हैं और इनकी आकृति समानता मानी जाती है तलवार जैसी। किसकी आकृति मानी जाती है? इनकी तलवार की समान आकृति, तलवार के समान आकृति। कई बार क्या होता है बताते बताते कुछ बातें रह जाती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, बरखान बल का स्तूप अनुप्रस्थ बल का स्तूप का प्रकार है। बड़े अनुप्रस्थ बल का स्तूप का उदाहरण है, और भैंसों के सींग के समान आकृति होती है, खतरनाक होते हैं, गतिशील होते हैं। और अब अगर आपसे ये पूछा जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनाने का मतलब इनका क्या होगा? एक फिक्स लैंग्वेज नहीं होती ऐसे शब्दों की, ऐसी बातों की। जैसे मान के चलिए आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान में इसका विस्तार, मरुस्थल के विस्तार के लिए सबसे जिम्मेदार कौन सा बल का स्तूप है? तो जो सबसे ज्यादा गतिशील है, जो सबसे ज्यादा मिट्टी यहाँ से वहां लेकर जा रहे हैं वही तो बल का स्तूप जिम्मेवार होगा। तो आप कौन से बल का स्तूप का उदाहरण दे देंगे? बरखान बल का स्तूप का उदाहरण दे देंगे कि ये बल का स्तूप सबसे ज्यादा क्या है? जिम्मेदार है इस बात के लिए। ठीक है, और अब आप किससे ये बता दें कि राजस्थान में सर्वाधिक ये बरखान बल का स्तूप बन किससे रहा है? हवा से बन रहा है। तो मरुस्थलीकरण के सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? हवा ही है। खतरनाक और गतिशील कहाँ पाए जाते हैं? बालेरी, चूरू, सूरतगढ़, ओसियां, जोधपुर, लुणकसर क्षेत्र, कनिमाता क्षेत्र में ये समानताएं पाई जाती है। नेटवर्क बल का स्तूप, जहां पे बरखान और
ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य के बालुका स्तूप जहाँ मिलते हैं वहां नेटवर्क बालुका स्तूप बनते हैं। सारा बालुका स्तूप पथरीले क्षेत्र में, चट्टानी क्षेत्र में बनते हैं। इनकी मिट्टी चारों दिशाओं में बिखरी हुई होती है, बीच में थोड़ा हाई ऊंचा एरिया होता है और सामान्यतः ज्यादा ऊंचाई की नहीं होती, थोड़ी सी ऊंचाई के होते हैं ये बालुका स्तूप। सबर काफी बालुका स्तूप ये छोटी झाड़ी के वरों से बनते हैं, पार्बोलिक बालुका स्तूप बड़ी झाड़ी के वरों से बनते हैं। आपको पता है बड़ी झाड़ियां सामान्यतः अर्ध सूक्ष्म प्रदेश में इनका विस्तार होता है, तो महिलाओं की हेयर पिन के समान इनकी आकृति होती है। अवरोधी बालुका स्तूप पर्वत आदि के अवरोध से बनते हुए अवरोधी बालुका स्तूप बनते हैं। होलबेग वो मिट्टी होती है जो इन पहाड़ों पर जमती है। क्वेस्टा और द्रेष्टा इन्हीं पहाड़ों के प्रकार हैं। कुछ क्वेस्टा जो द्रेष्टा नए जो पहाड़ जो अभी इस प्रकार बने हैं, क्वेस्टा प्राचीन पहाड़ होते हैं। एक आपको एक टर्म आप देखिए सुनिएगा, अगर आपको थोड़ी समझ में आए तो ठीक है, न समझ में आए तो फिर ठीक है। जीवाश्म क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं जीवों के अश्व वगैरह जो होते हैं वो। तो मोस्टली क्या होता है कि इन जैसे पहाड़ जो बनते हैं, ये क्वेस्टा या दृष्टा जैसे पहाड़ बनते हैं, इन पहाड़ों में जीवों के अंश वगैरह समानतः पाए जाते हैं। उसके पीछे रीजन, जीवाश्म में पेड़ पौधे भी आते हैं, याद रखना पेड़ पौधे भी जीवाश्म में आते हैं। तो पेड़ पौधे में जैसे कोई पेड़ उगा है इस पहाड़ में, जैसे ये पहाड़ बना हुआ है, इस पर कोई पेड़ उगा या पौधा उगा है और फिर रेत जम गई इसके ऊपर, दोबारा रेत आई तो रेत जम गई इसके ऊपर, तो ये तो पौधा नीचे तो रह गया ना, उसके नीचे रह गया, तो ये पौधा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? जीवाश्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सामान्यतः जीवाश्म वगैरह भी इन पहाड़ों पर पाए जाते हैं, क्वेस्टा दृष्टा में पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो बालुका स्तूप, एक टर्म और देख लीजिए जो अभी मेरे दिमाग में है, मुझे लगता है नोट्स वगैरह में भी नहीं लिखी हुई है। तो देखिए बालुका स्तूप किसे बोलते हैं? जिसे टिब्बा बोलते हैं ना, टिब्बा अपने लोकल लैंग्वेज में टिल्ला बोलते हैं, वो इससे बोलते हैं दरियन। साहित्यिक भाषा में क्या बोलते हैं इसको? दरियन बोलते हैं। तो ये टर्म भी थोड़ी सी लिख लीजिए, नोट्स वगैरह में लिखी नहीं हुई, टिल्ला यूं ये बता रहेगी टिल्ला में। टिब्बा या टिल्ला, दरियन, बालुका स्तूप, ठीक है। तो बालुका स्तूप को आप क्या बोलते हो? टिब्बा बोल सकते हो, टिब्बा समझते हो, लोकल लैंग्वेज में अपने टिब्बा बोलते हैं इसको। और आप इसे टिल्ला बोल सकते हो, टिल्ला या टिब्बा। दोहरे, ये अच्छा शब्द दरियन या दोहरे, साहित्यिक भाषा में इसे दोहरे बोला जाता है, दोहरे, ठीक है। सुना होगा वो गाना आपने, धरती दोहरा रही, तो मोस्टली दोहरे या दरियन बोला जाता है साहित्यिक भाषा में। तो ये बालिका स्तूप ही है। बालिका स्तूप किसे कहते हैं? तो ये टिब्बे मिट्टी के ढेर होते हैं, रेतीली मिट्टी के ढेर होते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में टिब्बा, टिल्ला, दरियन या दोहरे भी कहा जाता है। ये लिखने के लिए मैं अच्छा स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। और एक बार नेक्स्ट हम बात करते हैं